हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौसम में हम लोग आज नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्या है, आपको उसी पे आधारित है। बस केवल इसमें क्या है, ABC का यूज किया जा रहा है मौसम निकालने समय। हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तथा A क्यूब B क्यूब C क्यूब का मौसा ज्ञात करें। का मौसा ज्ञात करें। इसका मौसा सबसे पहले निकालते से हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं तो इन सब संख्याओं का, या कोई अगर आपको नंबर दे दिया जाए तो उनका सबसे पहले मौसा निकालते हैं, तो उनका हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। ABC की कब, ABC जो है दिया हुआ है यहाँ पे, ये कब हमें मिलेगा, जब हमें A B और C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ABC मिलेगा। तो सबसे पहले ABC का गुणनखंड करते हैं, A B C। तो ये कब प्राप्त होगा, ये कब तब प्राप्त होगा जब आप A और B और C को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर प्राप्त होगा ABC। A इंटू B इंटू C। ABC का हमें क्या गुणनखंड हो गया यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कब प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा A को, A स्क्वायर कब मिलता है हमें, जब A को हम लोग आपस में दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, A स्क्वायर मिलता है। यहाँ पे A इंटू A। B स्क्वायर कब मिलेगा हमें, B इंटू B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग दो बार, तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार C को हम लोग क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे C से ही, तो क्या मिलेगा, C स्क्वायर मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं क्या, A क्यूब पे, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। A क्यूब B क्यूब C क्यूब, इसका भी हमें क्या करेंगे, गुणनखंड करना होता है। A इंटू A। फिर B क्यूब को कैसे लिखेंगे, B इंटू B। फिर C क्यूब को भी ऐसे ही लिखेंगे, C इंटू C। यहाँ के क्या हुआ, हमने सबका गुणनखंड कर दिया। जब सबका गुणनखंड कर दिए तो हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे, तो एलसीएम में हमें ये देखना होता है कि क्या, कौन सा पावर सबसे अधिक है, मतलब जितना बार आ जाए उस संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें यह ध्यान देना होता है कि जो आप A अगर ले रहे हैं तो A तीनों में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद अगर A है तब आप दो बार A लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, A केवल एक बार है, यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है। ये जितनी बार है कम से कम वाली बात की जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे, A देखें आप, यहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बाद A इसमें नहीं है, भले ही इसमें हो, लेकिन क्या करेंगे, इसको आप लोग कॉमन में नहीं लेंगे। तो यहाँ भी है, फिर इसके बाद A तीसरी बार अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग एलसीएम लेते समय कॉमन संख्याओं को लेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार लेंगे। यहाँ पे क्या है, A केवल एक बार है, तो यहाँ पे केवल A कॉमन हो जाएगा। उसके बाद भले ही एक्स्ट्रा आए, लेकिन हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो अधिक से अधिक संख्याओं का लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं लेते हम लोग। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग B पे आते हैं। B का एक क्या है, B यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर C पे आता है, C यहाँ पे कॉमन आ गया, आपका C कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें मौसा निकालना है तो मौसा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो सबसे कम कॉमन आता है संख्या वही हमारा मौसा हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होता है। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड A इंटू B इंटू C, A इंटू B इंटू सी। अब यहाँ पे क्या हो गया, मौसा क्या हो जाएगा आपका, मौसा जो हो जाएगा यहाँ पे,
ये हो जाएगा आपका ए बी सी, यही आपका मौसा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब लौसा निकालते थे तो आप लोग तो क्या करते थे, अधिकतम पावर वालों को लिया जाता था, लेकिन मौसा में क्या है, मौसा में जितना कम से कम पावर होते हैं वही मौसा आपका निकल के आता है। जैसे यहाँ पे देखो ए बी सी है, तो डायरेक्ट आप लोग चाहे तो एबीसी को ऑप्शन में ले सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां पे क्या करेंगे, मौसा अगर सवाल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एबीसी लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आपको या लौसा पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लेंगे। समझ में आ गया होगा। ये लौसा मौसा हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं आपको, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाए कि लौसा में अधिक से अधिक बार संख्या, जितना अधिक बार आए उसको कॉमन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितना कम से कम आता है मौसम उसको काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से ए निकल के आया, भले ही यहाँ पे 2 बार आया हो लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या, फिर नेक्स्ट टर्म पे आते हैं ए बी इंटू बी, तीनों में क्या है, बी आपका कॉमन हो गया। फिर सी में आ गया, सी इंटू सी, सी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया आपका, ए इंटू बी इंटू सी, और मौसा क्या हो गया आपका, ए बी सी हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, (27) ए बी सी, 9 ए बी स्क्वायर सी, फिर इसके बाद आते हैं 81 ए क्यूब बी इंटू सी स्क्वायर, ए क्यूब बी इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है 27 ए बी सी, फिर 9 ए बी स्क्वायर सी, 81 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। इसका आपको मौसा बताना है, का मौसा ज्ञात करें, का मौसा ज्ञात करें। इसका मौसा हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दी होती है, संख्याओं को भी हमें क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। यहाँ पे भी संख्याओं को भी अभाज्य गुणनखंड करना होता है। फिर उसके बाद जो लेटर दिए हुए हैं उन लेटरों को भी अलग अलग गुणनखंड निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 27 ABC दे रखा है। तो 27 ABC दे रखा है, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब या तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और ए बी सी को क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू सी। फिर इसके बाद आता है 9 ए बी स्क्वायर सी, 9 ए बी स्क्वायर सी। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे आप लोग, 3 इंटू 3, और ए को ए लिखेंगे। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, बी इंटू सी, सी हो गया। फिर तीसरा क्या दे रखा है, 81 ए क्यूब बी सी स्क्वायर। 81 को क्या लिखते हैं, 81 का मतलब हो गया 9 इंटू 9, 9 को क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3, ये हो गया 9। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 3, ये भी हो गया 9। 9 को आप 9 में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 81 आता है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए को आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए। अब बी दे रखा है तो बी को आप लोग 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और सी स्क्वायर का मतलब सी को आप लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें इन संख्याओं में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनको हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे ये चेक करना है, जो उभयनिष्ठ है उसको हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो 3 को कॉमन लेंगे। फिर अगले टर्म पे आते हैं 3, तीनों में कॉमन है तो 3 को भी ले लेंगे हम लोग। फिर जैसे ही हम लोग आगे आए 3, तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ये संख्याओं का हमें गुणनखंड नहीं मिल रहा है, कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो हम संख्याओं को अब छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, लेटर पे आते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे ए मिला, यहाँ से ए आपका कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे बी मिला, बी यहाँ से कॉमन हो गया आपका, बी कॉमन हो गया। फिर क्या हुआ, सी यहाँ पे आपका कॉमन हो गया।
देखो सबसे पहले क्या है, जितने भी संख्याएं आपको मौसा पूछा जाए तो क्या करना होता है, सबका आप लोगों को गुणनखंड निकालना होता है। सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड निकाल दिए, फिर गुणनखंड निकालने, तीनों का गुणनखंड निकालने के बाद इसमें क्या है, कॉमन लेना होता है। जो जो कॉमन है तीनों में वही हमें संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना होता है। यहाँ पे मैं आया 3 × 3 × 3 3 बार है, यहाँ पे 3 × 3 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे क्या है, तो 3 क्या है, तीनों में कॉमन है, एक कॉमन आ गया 3। इसके बाद क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते समय एक कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे आ गया क्या आपका कॉमन 3। फिर अगले टर्म पे आए जैसे ही हम लोग, तो क्या हुआ, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, तीनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ पे भी 3 से ले लेंगे। फिर इसके बाद आगे आते हैं, तो 3 यहाँ पे है लेकिन ये आगे नहीं है, तो हम लोग 3 की संख्याओं को छोड़ देंगे। अब जैसे हम लोग आते हैं लेटर पे, तो यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्या, बी, ए पे भी चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन ए अब दोनों में नहीं है, लेकिन नीचे वाले में तो कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद आते हैं क्या, बी पे, तो बी यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तीनों में बी आपका उभयनिष्ठ मिल गया। फिर क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर क्या है, सी है, लास्ट वाला सी है, तो सी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मौसा हमें निकालते समय क्या देखना होता है, इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं। मौसा क्या निकल के आया आपका, मौसा आपका निकल के आया 3 × 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ से मौसा क्या निकल के आया, 9 ABC, यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या है, संख्याएं दे दी जाए, संख्याएं दे दी जाए, तो इनका भी आपको गुणनखंड निकालना है, चाहे कोई भी संख्या हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल भले ही 27, 9 और 81 के ले लिया, कोई भी एग्जांपल हो, तो यहाँ पे क्या, अगर आपको संख्याएं भी दे रखा है और लेटर भी दे रखा है, तो क्या करना है, सबका आपको गुणनखंड निकालना है। तो मैंने 27 का क्या किया, गुणनखंड निकाला। तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है या 3 का क्यूब होता है, तो 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो क्या आता है, 27 आता है। ABC वैसे लिख दिया। फिर आते हैं 9 पे, तो 9 को मतलब हो गया आपको 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाता है। फिर क्या है, इन लेटरों को क्या है, आपस में गुणनखंड करती है। फिर इसके बाद क्या है, 81 को क्या है, 9 × 9 बताया था मैं कि। फिर इसके बाद क्या है, 3 × 3 9 हो गया। फिर अगला 9 बचा जो, उसको क्या किया, 3 × 3 से मल्टीप्लाई कर दी, वो भी 9 आ गया। फिर क्या है, सबको अलग अलग करने के बाद हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो आएगा वही आपका गुणा करने के बाद क्या आता है, मौसा बनता है। तो यहाँ से क्या है, 3 3 3, यहाँ से क्या 3 निकला। फिर अगले पे आया तो हम क्या 3 3 3, यहाँ पे भी 3 निकला। फिर ABC आ गया आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो मौसा क्या निकल के आया आपका, 9 ABC आपका मौसा निकल के आया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2A - 6 2A - 6 तथा A² - 9 कॉमा A³ - 27, A³ - 27, इसका आपको मौसा बताना है। एक 2A - 6, A² - 9, A³ - 27 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करना है इसका आपको। इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वही आपका मौसा होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2A - 6 में से 2A - 6 को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे क्या है 2 × 3 है, यहाँ से क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, A - 3 बचेगा। क्या बचेगा, A - 3 यहाँ से हो गया। और A² - 9, A² - 9 पे जैसे ही मैं आया तो हमें एक फॉर्मूला याद पड़ा। क्या है फॉर्मूला, A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या है ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही क्या है ए स्क्वायर और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या करना है इसको ब्रेक करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी पे। ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा ए माइनस 3। यहाँ पे क्या है दो संख्याओं का हमें गुणनखंड निकल गया। अब तीसरे पे आते हैं ए क्यूब माइनस 27, ए क्यूब माइनस 27। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये होता है आपका ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आपको ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग चेक कर कैसे कर सकते हैं, देखना है इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। ए क्यूब हो गया यहाँ पे ए क्यूब हो गया, फिर क्या करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना यह है कि कौन कौन सी संख्याएं कट जाती है, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या यहाँ पे आपका सत्यापन होगा क्योंकि क्या है ये फॉर्मूले के थोड़ा जो होते हैं आपका एट द पॉइंट एग्जाम में याद नहीं पड़ते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आप लोग ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे क्या है अब हमें ए क्यूब माइनस 27 का कैसे यूज करना है इसका हम लोग देखते हैं। अब ए क्यूब माइनस 27 को कैसे ब्रेक करेंगे, ए क्यूब ए के पावर 3 माइनस 27 को कैसे लिख सकते हैं 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है फॉर्मूला हमें पता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। फिर ए स्क्वायर ए माइनस बी का मतलब क्या होगा ए माइनस 3, दूसरा क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस ए बी का मतलब हो गया 3a प्लस ए बी का मतलब क्या हो गया 3a। अब हमें यहाँ पे क्या करना चेक करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि यहाँ तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो यहाँ से हमें एक ही चीज दिखता है 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 तीनों में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है 2 नहीं a माइनस 3 क्या निकल के आ रहा है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका निकल के आया a माइनस 3। तो यही क्या हो जाएगा आपका यही मौसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही मौसा हो जाएगा। मौसा क्या निकल के आया आपका a माइनस 3 मौसा हो गया, a माइनस 3 क्या हो गया मौसा हो गया। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, जैसे क्या है 2a माइनस 6 है और a स्क्वायर माइनस 9 है, फिर तीसरा क्या है a क्यूब माइनस 27 है। इसका आपको मौसा ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेते ही क्या बचेगा आपका a माइनस 3 बच गया। जैसे ही हम लोग इस पे आए तो क्या है a स्क्वायर माइनस 9, तो 9 को क्या किया मैं 3 के स्क्वायर में ब्रेक कर दिया तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बन गया ये। जैसे ही इस पे आया तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है। यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो ये निकल के आ गया। अब जैसे ही हम लोग तीसरे नंबर पे आए ए क्यूब माइनस 27 अगर इसको देखेंगे आप लोग तो ए क्यूब माइनस 3 क्यूब होता है, 3 क्यूब का मतलब कितना होता है 27 होता है। तो ए क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब इसका हमें फॉर्मूला अगर याद ना पड़े तो हमें क्या करना है एग्जाम में थोड़ा रफ कार्य में आप चेक कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। तो इस पे क्या है तीसरे वाले को ब्रेक कर दिया, यहाँ से तीनों में क्या उभयनिष्ठ निकल गया आपका a माइनस 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 यदि दो व्यंजकों का लसा दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लसा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा मौसा क्या दे रखा है जेड स्क्वायर। मौसा क्या दे रखा है आपको
जेड स्क्वायर दे रखा है तथा मौसो जेड स्क्वायर हो तो उनका गुणनफल बताइए। इनको क्या करना है, लॉस और मसो का आपस में मल्टीप्लाई करना, तो उसका गुणनफल बताइए। गुणनफल बताना है यहाँ पे, गुणनफल बताइए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक लॉसा दे रखा है, लॉसा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लॉसा दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मौसा क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर दे रखा है, मौसा दे रखा है आपका जेड स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणनफल कैसे करेंगे, गुणनफल पूछ रहा है, तो इन दोनों को डायरेक्ट आप लोग गुणा कर देंगे। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लॉसा हो गया, मौसा को यहाँ से उठा कर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90 108 108 तथा 126 को पूरा विभाजित करें, पूरा विभाजित करें। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, जैसे ही आपको सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, डायरेक्ट वहाँ पे आपको मौसा निकालना है। बड़ी से बड़ी आपको संख्या पूछ दिया जाए तो वहाँ पे क्या करना है, मौसा निकालना है। तो क्या है, वो संख्या कौन सी है जो क्या है 90 108 और क्या है 126 को पूरी विभाजित करे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका लौसा निकालना है, सबका मौसा निकालना है। मौसा निकालने के बाद वही क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, जिन तीनों संख्याओं को क्या करें, पूरा विभाजित करें। तो 90 का गुणनखंड करेंगे, फिर क्या है 108 का गुणनखंड करेंगे, फिर करना है 126 का गुणनखंड। अब उसके गुणनखंड करने के बाद हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड चेक करना होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो 90 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45। फिर 45 2 से डिवाइड होगा नहीं, आपका 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1। अब इसका गुणनखंड हमें क्या निकल के आया, 2 × 3 × 3 × 5। अब क्या बचा, 108। 108 का गुणनखंड करेंगे, 108 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 54। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना है 27। 27 को आप लोग 3 का क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 1। तो इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब लास्ट कौन सा बचा, 126। 126 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 126 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 63 आएगा। फिर 63 जैसे आएगा, 2 से फिर आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितने में, पूरा कट गया। ये क्या है, पूरा कट गया। 2 से डिवाइड करें तो 126 का आधा कितना होता है, 63 होता है। फिर 3 से डिवाइड करें, 3 दूना के 6, 3 एकम में 3। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 7 21। फिर 7 से डिवाइड किया, पूरा कट गया। इसका गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 × 3 × 3 × 7। अब हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ पे हमें ये लिखना होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो निकल के आता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा मौसा हो जाता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मौसा होता है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया, उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या करते हैं, इनमें कॉमन क्या है वही चीज निकालते हैं हम लोग। 2 यहाँ से निकला, फिर इसके बाद क्या आगे 2 नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे हम लोग, 3 देखेंगे। 3 यहाँ से, फिर क्या है आगे भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब क्या हुआ 3 एक बार और आएगा यहाँ पे आपका 3 एक बार और आया। फिर क्या है आगे अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, 5 नहीं है यहाँ पे, 5 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 7 अगर यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मतलब क्या निकल के आया, गुणनखंड आपका निकल के आया 2 × 3 × 3। यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल के आया आपका 3 × 3 = 9, 9 दूना के 18 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही क्या होता है, मौसा होता है। तो मौसा आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पे, मौसा आपका हो गया, मौसा यहाँ से 18 हो गया। 18 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है 90, 108 और 126 को पूरा विभाजित कर देगी। क्या है 18 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो क्या है 90, 108 और 126 को क्या है पूरा विभाजित कर देंगे। अब ये मत सोचना है, नहीं सोचना है कि क्या है 18 ऐसी बड़ी संख्या है जो किसी को भी नहीं। यहाँ पे सवाल का मतलब यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 90, 108 और 126 इन तीनों को पूरा विभाजित करने वाली हमें संख्या बताना है बड़ी से बड़ी। तो कौन सी संख्या निकल के आई, 18 संख्या निकल के आई, वही क्या है जो 90, 108 और 126 को पूरा विभाजित करे। अगर आपको वीडियो लग रहा है अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।